अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि हम साल भर में ऐसी कौन सी 3-4 फसलें काश्त करें जिनसे हम एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिन पे हमें जो उनके ऊपर खर्च होना है वो कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कमा सकते हैं। तो उन पे आज हम बात करेंगे। मेरे नज़दीक जो 3-4 फसलें हैं वो ये है कि जो इस टाइम ये सितंबर अक्टूबर का टाइम चल रहा है, इसके अंदर हमें राया कनोला वगैरह काश्त करना चाहिए। राया कनोला की अर्ली वैरायटीज़ काश्त करनी चाहिए, जिसमें सुपर राया वगैरह फैसलाबाद अयूब रिसर्च की वैरायटी है वो काश्त करें, ताकि उसको हम मार्च के मिड में उसको हम काट सकें। उसके बाद हमें जो काटन, उसके साथ रवां, मूंग, इस तरह की 2 मल्टी क्रॉप फसलें हमें काश्त करनी चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे बात करने से पहले जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो उनको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाए। तो चलें दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस टाइम जो फसल काश्त होनी है और उसके बाद जो अगर आगे हमने जो 2-3 फसलें काश्त करनी है कि जिनका दौरानिया कम है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो उसमें जो ये टाइम है, ये सितंबर का टाइम है, मिड सितंबर चल रहा है, इससे लेकर एंड अक्टूबर तक हम कोई सुपर राया, कनोला, इस तरह की कोई वैरायटी हम काश्त करें कि जो हमारी अर्ली पक कर तैयार हो जाए। क्योंकि अगर हम राया कनोला की बात करें तो उसका बीज जो है वो कोई इतना महंगा नहीं है। ज़मीन की तैयारी है, उसके लिए भी हमें इतना को गहरा हल चलाने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। बस ये होना चाहिए कि हल्की फुल्की ज़मीन हमवार होनी चाहिए, ताकि हम पानी जो है उसकी जो बचत है उसको कम कर सकें। क्योंकि काश्तकार भाइयों, आपको पता है कि हालिया टाइम में, इस टाइम सबसे जो महंगाई, सबसे जो महंगी चीज़ हमें मिल रही है वो तेल और बिजली है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, जितना ज़्यादा ट्यूबवेल चलेगा उससे हमें ज़्यादा बिल आएगा, हमारी जो आमदनी है उसमें कमी आएगी। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि हम ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करें, बिल्कुल बारीक नरम ज़मीन तैयार करें। उसके बाद हम कनोला की बिजाई कैसे करनी, पहले आम तौर पे 4-5 तरीके हैं कि जिनके साथ हम बिजाई करें तो काम चल जाता है। नहरी निज़ाम अच्छा था, बिजली के बिल आसानी से दिए जा सकते थे, डीजल का खर्चा कम था, ट्रैक्टरों के हल वगैरह के जो खर्चे हैं वो कम होते। लेकिन अब मैं जो एक तरीका सजेस्ट करने जा रहा हूं, जिस तरीके पे मैं जोर दे रहा हूं, जो मैं खुद भी काज कर रहा हूं, वो ये है कि आपने ज़मीन तैयार कर लेनी। अच्छे तरीके से ज़मीन तैयार होगी, आप उसको सुहागा वगैरह दे लें, सुहागा ना भी दें तो कोई ज़रूरत नहीं। 2 किलो बीज जो है वो आप पर एकड़ के हिसाब से आप उसको ज़मीन के अंदर डाल दें। उसके बाद आपने आम हल जो परे वाला है, जिसके आप कमाद वगैरह या मक्की या रूं या जो भी आप कपा वगैरह के लिए प्लांटर इस्तेमाल करते हैं, उसको आपने चला देना, उससे आपकी खेलें बन जाएंगी। खेलों से ये होगा कि आप उसके अंदर जो पानी है, जहाँ पे 1 घंटे पे 3 से 4 घंटे लगेंगे, वहाँ आप 30 से 35 मिनट में आप आसानी से आप उस 1 एकड़ को सैराब कर सकते हैं। खेलों के साथ एक सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि आपने जो अपनी फसल है उसको, अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है कि आप उसको नीचे वाली खाद का इस्तेमाल करें, तो अगर खेलों पे फसल होगी तो उसके अंदर आप यूरिया, फास्फोरस, पोटाश, जो भी ऐसी खादें हैं उनको आप स्प्रे की सूरत में भी कर सकते हैं। कि जहाँ पे आपको डीएपी की बोरी 14,000-12,000 में मिलती है, वहाँ पे आप 1-2 केजी डीएपी ले लें, साथ में यूरिया 2-3 केजी ले लें, साथ में पोटाश 2-3 केजी ले लें। उससे ये होगा कि आप सेशन में महीने में 2-3 स्प्रे कर दे 10 दिन के वक्फे से, तो आपकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। उसमें जो ज़्यादा कमियां हैं वो नहीं रहेंगी। फसल जो है वो देखने और पैदावार लेने के लिहाज से बहुत अच्छी चल जाएगी। ये तो हमारा हो गया कि हमने कनोला को, इसमें ये होता है कि कनोला आमतौर पे लोग 1-2 पानी लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी पैदावार बहुत कम होती है। तो काश्तकार भाइयों, गंदम की तरह बिल्कुल इसका स्लैब है। आपने इसको जो पहले आपने बिजाई के टाइम एक पानी लगा दिया, उसके बाद 15 से 21 दिनों तक जब इसका वत्र
खुश्क हो तब दूसरा पानी लगा देना, फिर महीने तक तीसरा पानी लगा देना, चौथा पानी फूल निकलने पे लगा देना, और पांचवा पानी जो है वो आपने जब थली जो है वो दाना बना रही होती, गोब की हालत में होती, पोलिनेशन का अमल हो रहा होता, तो उस वक्त आपने पांचवा पानी लगा। वक्त की मुनासबत के लिहाज से बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो, जमीन में वातर ज्यादा हो, तो फिर उस लिहाज से आपने वक्फे वक्फे से पानी लगाने हैं। तो ये एक काम दौरानिये की फसल है कि जिसको आप काश्त करें और इससे आप एक अच्छा रोजगार, एक अच्छा जो है आप ज़री मुबादला कमा सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इससे अगला जो सेशन वो ये है कि जब हमने इसको मार्च और अप्रैल में कट कर लेना, तो उसके बाद टाइम हो जाता है मूंग और काटन का। तो आपने काश्तकार भाइयों ऐसे ही जमीन को दोबारा तैयार करना, क्योंकि कपास पे आपको गहरी हल चलानी जरूर पड़ेगी। आपने गहरी हल चलानी, जमीन को बारीक बिल्कुल तैयार कर लेना। तैयार करने के बाद उसको सुहागा दे देना, जैसे कनोला पे दिया। साथ में आपने राया जो आपके पास सीड है इसका, उसको आपने तकरीबन जो भी उसकी शरह पर एकड़ है 15 kg तक, उसका आपने छट्टा दे देना। छट्टा देने के बाद आपने 2-2.5 फुट 3 फुट जो भी आपको काटन के लिए रिकमेंड, बेड के लिए आपको वैरायटी के लिहाज से जो फासले के लिहाज से कहा जाए, उसके आपने 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट पे आपने बेड बना देने, और बेड के बाद आपने पानी लगा देना। पानी के बाद आपने क्या करना है कि आपकी जो मूंग है उसकी बिजाई हो गई है, उसके बाद आपका सेशन अगला टाइम आ जाता है कि आपने उसमें काटन का बीज, जब पानी लग जाएगा तो उसने आपने काटन कपास का जो है वो चोबा लगवा देना। उसका जो भी आपकी वैरायटी के लिहाज से रिकमेंडेशन है, तो वो उसमें ये होगा कि पहले आपने रिसेंटली कनोला का फसल उठाया, उसके आपके इखराजात भी पूरे हो जाएंगे, आपकी जेब खर्च भी आ जाएगी, आपके और भी को जो भी पैसे वगैरह जहाँ पे लेने देने हैं या पेस्ट वालों को या बीज वालों को, वो भी आप दे लेंगे। साथ में आप उनको अगले जो फसल है उसके लिए भी कुछ ना कुछ पैसे दे के आप अगली फसल के लिए बीज वगैरह ये भी ले लेंगे। तो उसमें ये होगा कि आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, और जिसने आपको दवाई खाद वगैरह दी है, ट्यूबवेल के बिल दिए हैं, वो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। इसके बाद ये होगा कि आपने 70 से 80 दिनों पर आपकी मूंग रवां जो है वो तैयार हो जाएगी, उसको आपने उठा लेना। उसको उठाने के बाद आपने फिर ग्लाइफोसेट वगैरह उसका स्प्रे कर देना। स्प्रे के बाद जड़ी बूटियां मर जाएंगी। फिर आपने कपास के लिए आपने या तो उसमें हल चला देना या फिर गोडी वगैरह उसको करके, ताकि उसमें थोड़ी सी मट्टी पौधों के साथ है। साथ में फिर आपने फर्टिलाइज प्लान कर देना कपास का, और कपास तकरीबन आपकी 90 से 95 दिन बाद चुनाइयाँ देने शुरू कर देगी। तो उसके साथ साथ आपको तकरीबन दिसंबर तक वो चुनाइयाँ देगी, और उसके बाद अगले साल के लिए आप फिर नेक्स्ट कोई ना कोई आप गंदम, कनोला, कोई भी फसल जो है वो भी आप दोबारा से काश्त कर सकते हैं। तो ये एक चेन के हिसाब से फसलों का एक रूट मैप बना दिया गया है कि मेरे हिसाब से ये जिन काश्तकारों ने साल के अंदर 4 फसलें लेनी हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन रूट प्लान है कि वो आप इस पे अमल करें, और इसके अमल करने के साथ आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। शुक्रिया।